हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बड़ा और सशक्त संदेश सामने आया है। स्वदेशी उद्योगों को मजबूती देने और युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित हुए एक विशेष सेमिनार में विकसित हरियाणा विकसित भारत का संकल्प पूरे जोश के साथ गूंजा। बलिदानी दादा कुशल सिंह दहिया यानी BDKSD स्किलिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आयोजित स्वदेशी उद्योग विकसित भारत प्रशिक्षण सेमिनार ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्वदेशी अब केवल नारा नहीं बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति और वैश्विक पहचान बन चुका है। कार्यक्रम में नीति निर्धारकों, उद्योग विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकारों और बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता देखने को मिली। मंच से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, आधुनिक कौशल अपनाने और देसी उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई। विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी ने बताया कि हरियाणा और तंजानिया के बीच व्यापार में पिछले साल 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उद्यमशीलता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा इनिशिएटिव है कि हम भारत को समृद्ध भारत कैसे बनाएं और विश्व गुरु की तरफ ले जाने के लिए हम कैसे अग्रसर हों, उसकी एक जीवन यात्रा का नाम है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता को लेकर के हमारे युवाओं में आगे जागृति कैसे आए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का और नीतियों का लाभ उन तक कैसे पहुंच सके और उस बीच में सरकार की भूमिका क्या हो और उद्योगपति के हमसे अपेक्षाएं क्या हो, उनके बीच के एक गैप को पूरा करने का एक ब्रिजिंग गैप आज के कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा थ्रू गो ग्लोबल अप्रोच, ऐसा हमने आज पहला इनिशिएटिव लिया है। हमारी योजना और कल्पना है कि हम राज्य के लगभग हर जिले में या क्लस्टर बना करके इस तरह के अप्रोच को हम आगे लागू कर सकें। इसके लिए हम पूरी योजना से उद्योगपतियों के साथ में, युवाओं की टीम के साथ में और जो नए स्टार्टअप्स हैं जिनका किसी कारण बस प्रोडक्ट मार्केट में कमर्शियलाइजेशन के लिए रह गया या आगे ग्लोबल मार्केट खोजने वाले जो लोग हैं, उसमें हरियाणा के एक्सपोर्ट को हम किस तरह से बढ़ा सके, इस तरह की वृहत रूपरेखा के साथ आज हमने एक संवाद स्थापित करने का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और प्रभावी ढंग से जो गैप रह गए होंगे उनको पूरे राज्य में मिटा करके हरियाणा का योगदान पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सके, ऐसा हरियाणा अपना योगदान करने वाला पूरे देश के भूभाग का बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम रखते हैं, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी में हम भी $1 ट्रिलियन का योगदान दे सके। जब भारत अपने आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब 2047 तक हरियाणा उसमें सबसे अग्रणी राज्यों में एक होगा। इस कल्पना योजना के साथ आज हमने शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नया रोड मैप तैयार किया जाना और प्री बजट मीटिंग के साथ साथ हम कंसल्टिंग भी कर रहे हैं और अपनी योजनाओं में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और हर वर्ग को शामिल करके किस प्रकार से एक समृद्धि का रोड मैप निष्पक्ष भाव से हम तैयार कर सकें, इसी को लेकर के आज का पहला कार्यक्रम हमने सोनीपत जिले में आज किया। एग्रो इक्विपमेंट, माइनिंग, प्लाईवुड और IT स्किलिंग जैसे क्षेत्रों में हरियाणा के उद्यमियों के लिए बड़े अवसर मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? अरविंद लोहान। सर, कहाँ से आए हैं? मैं हांसी से आया हूँ, खांडेवाला एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज एक कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? बहुत सुंदर कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। उद्यमी पूरे विश्व में छाई, भारत के बाहर एक्सपोर्ट करे और खासकर अब हरियाणा गवर्नमेंट ने देश पकड़ा है तंजानिया, उस देश में भारत का प्रोडक्ट बिके, खासकर हरियाणा का प्रोडक्ट बिके, हरियाणा की GST बढ़े और हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इस सोच पर हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। हम पूरे विश्व में छाएंगे अगर ऐसी ही सोच हमारी सरकार की रही तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है, वरदान के नाम से मेरा मिल्क ब्रांड है। तो आज आया, काफी इंफॉर्मेटिव था ये सेशन, जो भी हमने देखा सरकार की नीतियों के बारे में हमें पता लगा है। तो कैसा लगा यहाँ? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बताइए। नया देखने का? हाँ ना, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता लगी इसमें। बड़खाल सर जी ने भी अच्छे से बताया, चौधरी जी ने भी अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, हेल्पफुल है सारी। मुख्यमंत्री के OSD श्री वीरेंद्र बड़खालसा ने कहा कि स्वदेशी भारत की सांस्कृतिक चेतना, आत्मसम्मान और आर्थिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम और गो ग्लोबल अप्रोच से प्रदेश के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। HAFED ने तंजानिया में स्टोर खोलकर 10,000 टन चावल के निर्यात का लक्ष्य पूरा किया, तो वहीं हरियाणा का प्लाईवुड उद्योग तंजानिया से कच्चा माल मंगाकर वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सर, क्या नाम आपका? विजय कौशिक। कहाँ से आए? सर MSME न्यू दिल्ली से।
आज एक कार्यक्रम था बिजनेस को लेकर, क्या कहेंगे किस तरह का कार्यक्रम? सर ये कार्यक्रम का जो इनिशिएट लिया गया है BDKD से तरफ से अच्छा है। इसमें इंडस्ट्रीज और दूसरे एंटरप्रेन्योर की स्किल्स को रिफ्रेश करना और उनके आगे मोटिवेट करना कि नई इंडस्ट्री लगाए। दूसरा इस बिजनेस को कैसे एक स्मूथ किया जाए बेसिकली, और यही प्रयास है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने इसमें भाग लिया। जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा सरकार के जो OSD साहब हैं, मिस्टर वीरेंद्र सिंह पवन जी हैं, चौधरी जी हैं, कि इन्होंने जो इंडस्ट्री है, जो नए नए लड़के हैं, यंगस्टर सबको मोटिवेट किया और आगे कैसे वो अग्रसर हो इंडस्ट्री को आगे लेके जाए उसके लिए। सर आज बिजनेस को लेकर एक कार्यक्रम था, उस पर क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था? देखो पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें तेग बहादुर जी की शीश की रक्षा करते हुए दादा खुशहाल सिंह दहिया ने अपना बलिदान दिया था। तो वो बलिदान एक अलग समय था और एक अलग कारण था, लेकिन अगर हम उसको वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ें कि जिस प्रकार से समाज के लिए, देश हित के लिए अपने आराम को छोड़ना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और अपने देश और समाज के लिए कुछ करना, ये एक बलिदान की ही भूमिका में ये होता है। तो आज जिस प्रकार से पूरे दुनिया के अंदर एक दृष्टिगोचर अगर हम करेंगे तो भारत को बड़ी सम्मानित दृष्टि से देखा जा रहा है, और उसका कारण है यहाँ के लोगों का गजब का उत्साह बिजनेस की को लेकर के। तो जब तक हम अपने हर फील्ड को एक बिजनेस का रूप नहीं देंगे और एक नए इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया का वो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर हमने इस सम्मान को अगर स्थायी रखना है तो यहाँ का हर व्यक्ति को अपना वर्क कल्चर में बदलाव लाना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ छोटे मोटे कोई ट्रेनिंग सेशन, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे कोई अन्य इनोवेशन के लिए, तो इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग सेशन आज से यहाँ शुरू किया है। और वो ट्रेनिंग सेशन में लगभग 125-30 की संख्या में एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए थे। तो एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग हमने की थी, और इसमें स्किलिंग और इकोनॉमी डेवलपमेंट काउंसिल दादा खुशहाल सिंह दहिया के नाम से हमने शुरू किया है। उसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जी के OSD श्री राज नेहरू जी सुबह मुख्य वक्ता के रूप में फर्स्ट सेशन में रहे थे, और अंतिम जो समापन जो सत्र था उसमें एडवाइजर टू CM माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा फॉरेन कॉर्पोरेशन उनका था श्रीमान पवन चौधरी जी का रहा, जिसमें उन्होंने विदेश में अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, उनके ऊपर काफ़ी उद्योगपतियों को यहाँ अपना बात रखी। तो ये सारा कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ था, और इसमें हमारी टीम में यहाँ पर हमारे आशीष दहिया जी हैं, जयदीप गहलावत जी हैं, नितेश जी हैं, और यहाँ जो प्रोफेसर हैं श्रीमान प्रदीप जी, उनके नेतृत्व में ये सारा का सारा विषय आज यहाँ पर हुआ। तो बहुत उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और हम इसको पूरे हरियाणा प्रांत में इसी प्रकार से ये कार्यक्रम, लगभग रोहतक में भी हमने अभी महर्षि दयानंद की जयंती का कार्यक्रम हमने रखा है, तो रोहतक में उसका आगे अब जैसा भी तय होगा उसकी सूचना हम आगे देंगे आपको। धन्यवाद। क्या संदेश है? बस संदेश यही है कि उद्यम से उदय, उद्यम से विजय, उद्यम से उद्धार, उद्यम से ही होंगे देश के सपने साकार। इस प्रकार का भाव है कि हमें उद्यमी का एक भाव आना पड़ेगा, नए नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और हमने हर काम अपने देश को ध्यान में रखते हुए, देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के अपने देश के हर काम में जुटना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उन्हें निर्यात, विदेशी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग के लिए मार्गदर्शन दिया गया। स्पष्ट है कि हरियाणा अब स्वदेशी उद्योगों के दम पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।